द हैप्पीनेस फाइनली आज मेरे MS ऑप्शन गायनी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, प्रैक्टिकली फाइनली ओवर और आई एम टू हैप्पी एंड टू एक्साइटेड वेल फीलिंग फाइनली कंप्लीटेड द एग्ज़ाम्स। और बात सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट थी कि लाइक 15 डेज़ का हमको टाइम मिला टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम एंड येस इट इज़ लाइक 0 ईयर में एग्ज़ाम दिया यार। 0 ईयर मीन्स आप सबको जैसे पता है कोविड में 2021 बैच प्रैक्टिकली नहीं आ पाया, ऑल्दो देयर इज़ अ 2021 बैच एंड एज आई वाज ऑलरेडी अ DGO और अगर मैं MS करने के लिए आती हूँ तो सिर्फ 2 साल का रहता है एंड पूरे कॉलेज में पूरे कॉलेज में कोई भी MS कैंडिडेट नहीं था 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए। तो येस 0 ईयर में एग्ज़ाम दिया है, अकेले एग्ज़ाम दिया है, तो फीलिंग कुछ और ही है। और MS का एग्ज़ाम होना ना इज़ लाइक अलग वाली फीलिंग। ऑल्दो मैंने DGO का एग्ज़ाम दिया था, DGO के एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के बाद में यू हैव एन ओवरवेलमिंग फीलिंग कि फाइनली यू वर स्टडिंग एंड डूइंग द थिंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फाइनली इट्स हैपनिंग एंड इट्स नाउ डन, लाइक अ फीलिंग ऑफ एंड hard earned white coat. Finally exam of MS Ops and Gynae is finished and it's like ऐसे किसी ने सर पे से करके वो क्या बोलते हैं, किसी ने सर पे से बहुत भारी बोझ उठारा हो ना, वैसी वाली फीलिंग है। येस फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सपोर्टेड, नो डाउट सपोर्टेड बिकॉज इतना सपोर्ट रहा है स्पेशली फैमिली का, बिकॉज मेरा टेन्योर 24 में ख़त्म होना था क्योंकि मैंने DGO ऑलरेडी कर रखा हुआ था JRMC ग्वालियर से एंड देन आफ्टर मैं वापस से MS करने आई। सो वापस से नीट दिया, वापस से वही PG और PG ऑप्स एंड गायनी का जो लोड होता है, काइंड ऑफ पेशेंस एंड एवरीथिंग, गोइंग थ्रू द सेम साइकिल अगेन was really tough, but big thank you to my family members and only few friends over here that made it possible, because PG में अगर आपके पास एक बैक सपोर्ट बहुत अच्छा ना होना, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ऑनेस्टली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड DGO के बाद में डूइंग MS वॉज बिट मोर टफ़र। ये मैं किसी दिन और वीडियो में बताऊँगी क्योंकि आज मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड इट्स लाइक एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। उनके 5 बजने वाले हैं बट भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही, चिपका के चीज़ें याद की कि भाई। एंड दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई रूम, अ ब्यूटिफुल माइंड मेक्स अ ब्यूटिफुल लाइफ। येस दिस कोट मेड इट वेरी ईजी एंड माई लविंग हस्बैंड who made my journey a lot easier along with my parents and my family, and now I have 2 families who are equivalent to one. They supported me like anything, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, मेरी सिस्टर इन लॉ हो, everyone was like so helping in supporting. ये मेरा कैलेंडर जिसमें मैं दिन काटती थी यार, किसी भूल ना जाऊँ गलती से भी कि यार आज का एग्ज़ाम ये है, आज का एग्ज़ाम ये है, क्योंकि बहुत मेस्ड अप होता है। और आप जब अकेले एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना तो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपके साथ में अगर लोग होते हैं तो आपको ये होता है कि भाई चलो ठीक है, मुझे कोई बता देगा, मुझे कोई पढ़ा देगा, इन अ केस मैं सो जाती हूँ तो पढ़ते पढ़ते कोई मुझे उठा देगा, एवरीथिंग, a hell lot of things are there, and being in a 0 batch and giving the MS exam is a totally different thing. Or yes, finally I accomplished, but for sure I have to mention 2 persons apart from my family. They are Dr. Mohita Pandey ma'am and Dr. Shanvavi Soni ma'am from Sagar and Gwalior respectively. They helped a lot. Seriously, senior होता है ये इस बात से पता पड़ता है, they helped me a lot during the exam, क्योंकि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी में 3 ही लोग, पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरी MP MSU यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 लोग थे एग्ज़ाम देने के लिए MS ऑप्स एंड गायनी का। सो येस बोथ ऑफ देम हेल्प मी अ लॉट। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैम को मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो, कॉल नहीं उठा पाओ तो मैम वॉइस नोट बना के भेज देते थे और उससे पढ़ाते थे, एंड दे हेल्प मी लाइक एनीथिंग। सो थैंक यू मैम, बोथ ऑफ यू, एंड येस इट वॉज एन प्रिविलेज एंड ग्रैटिट्यूड एंड what can I say, it's in like an honor to call myself that I belong to a batch, although it was a 0 year. मैं पूरे मेडिकल NSCP मेडिकल कॉलेज में एक अकेली MS कैंडिडेट थी अपना पेपर देने के लिए, MS के पेपर्स देने के लिए, जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, एंड देन गोइंग टू द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल द वाइवास, मेजर, माइनर्स एंड शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, वार्ड राउंड्स एंड एवरीथिंग। इन सब के बावजूद ये 2 लोगों ने इतना हेल्प किया, पढ़ाने से लेके कॉल्स पे चीज़ें समझाने तक। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी, क्योंकि वो जब कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं वो हमारे डिसीजन से बहुत बेटर होता है हमारे लिए। सो अगर कुछ नहीं हो, कुछ खुद का मन का हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है
तो कोई बात नहीं, वो उसकी मर्ज़ी का हो रहा है एंड वो अच्छा ही होगा, बिलीव मी। आप रोते हैं, नो डाउट, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, बट देयर शुड बी समबडी ऑन योर बैक टू होल्ड ऑन यू एंड रिमाइंड यू व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। एंड आई एम सीरियसली ब्लेस्ड। भले ही टिप पे लोग हैं अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड फैमिली, बट वो टिप ना इतनी मजबूत थी कि फाइनली finishing off these days of MS Obs and Gynae in NSCB Jabalpur was made easy, although it was not easy, but they tried to make it easy, so I am seriously blessed. कमरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि कुछ ठोर ठिकाने नहीं होते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब ऐसे ही ब्लंट पड़ा हुआ है। तो अभी तो जैसे यूजुअली होता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब बहुत चिल मारते हैं, सब यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, बट थोड़े से बिज़ी हैं। सबके वार्ड राउंड्स होंगे, अभी इवनिंग वार्ड राउंड्स होंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग जब तक फ्री होंगे, येस आई एम गोइंग टू पार्टी हार्ड टुडे, बट उसके लिए कंपनी तो चाहिए ना। तो कंपनी के लिए अभी मेरे दोस्त थोड़े फ्री नहीं हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो विल शॉली गो एंड पार्टी हार्ड टुडे। मतलब दिन में वाइवा ख़त्म हुआ 2 बजे, फिर थोड़ा टाइम डिपार्टमेंट में बिताया, सारे लोगों से बात वगैरह की, थैंक यू बोला सबको, टीचर्स को, और फिर अभी आई 3 बजे और अभी ऑलरेडी काफ़ी शाम हो गई है। बट सोच रही हूँ अभी ये जो इतना रूम बिखरा पड़ा हुआ है तो इसको समेट देती हूँ। शाम के बज चुके हैं 6:15 और रूम समेटना चालू किया था क्योंकि बहुत मेस था, बट आई थिंक जो मेस था उससे दुगना मेस कर लिया है। ये सोचा था कबर्ड वबर्ड थोड़ा सा जम गया है, बट अभी भी बहुत मेसी है। बुक्स थोड़ी सी समेटने की कोशिश की है, ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अभी इसको समेटने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, और जितना भी टाइम लगेगा समेटना तो पड़ेगा ही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब घर भी भेजनी है। सो लेट्स फिनिश दिस। 7:30, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टफ़ जो है जितना सुधारने की कोशिश की जा रही है उससे ज़्यादा बिखरता चला जा रहा है। सो नाउ आई एम टायर्ड एंड इट्स 7:30, तो कुछ लोग तो फ्री होने लग गए होंगे, बट उससे पहले मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी बिकॉज गॉड ऑलमाइटी हैज़ बीन वेरी ग्रेसफुल टू मी, एंड और ये उनकी ब्लेसिंग्स ही होती हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग आते हैं। और ठीक है आप कठिन रास्ता चुन लेते हो, बट आप रोते हो, कोसते हो, चीज़ें बहुत गलत होती हैं, बट समहाउ समवेयर ऑलमाइटी आपकी हेल्प करते रहते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड फील ब्लेस्ड दैट कि हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रही लोगों के तौर पे और भगवान की अपने आप में ही कि यस। तो अभी मैं फटाक से रेडी होती हूँ और मंदिर जाऊँगी, फॉर श्योर मंदिर जाऊँगी। मैं जब तक मंदिर होके आई ये लोग सब अपने वार्ड राउंड से फ्री हो गए थे। तो हियर इज़ डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रवि शर्मा, डॉक्टर अर्पिता एंड डॉक्टर अंकिता जायसवाल। और अब मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करने फाइनली जा रही हूँ आफ्टर एग्ज़ाम्स। तो हमने पहले तो एक लॉन्ग सी ड्राइव ली जबलपुर में, क्लाइमेट वाज ऑसम, एंड हमने फिर ये कार में ड्राइव करते करते डिसाइड किया कि हम एक आज नई जगह ट्राई करेंगे फॉर डिनर। सो वी रीच्ड इन ओपन एयर रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड मोचा इन जबलपुर। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में था, सो वी डिसाइडेड टू हैव अवर डिनर ओवर हियर एंड कन्फ्यूजन्स आर गोइंग ऑन व्हाट टू ऑर्डर एंड व्हाट नॉट टू। विशाल अपने पेशेंट अभी भी देख रहा है। पेशेंट को मिलने वाली मूंग की दाल वो दोपहर में आहार। बाय द टाइम जब तक हमने डिनर फिनिश किया इट वाज ऑलरेडी 3 in the night। सो इन चारों के तो कल सुबह वापस से रेगुलर ड्यूटीज़ हैं, ऑल्दो आई एम फ्री। तो हमने डिसाइड किया लेट्स गो बैक एंड हैव रेस्ट। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर हॉस्टल्स बैक। बाहर का खाने के बाद मैं आई स्टार्टेड बिंज वॉचिंग। तो ये वेजीज वगैरह पड़ी हुई थी, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग पास्ता। ऑल सेट।
थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाने के लिए स्नैक्स ऑल टाइम फेवरेट। अंडर प्रोसेस्ड ये रेडी तो हुआ है, होपफुली इट टेस्ट गुड एंड बाय द टाइम थोड़ा सा यहाँ मैं सो गए तो ये क्लियर करते हैं। सीम्स टू बी गुड लेट नाइट क्रेविंग वाइल बिंज वॉचिंग। फिंगर्स क्रॉस कैसा बना होगा, होपफुली अच्छा बना होगा, टेस्ट करते हैं। पोस्ट एग्ज़ाम बिंज वॉचिंग करते करते बज गए सुबह के 7:30 जब लोग उठकर तैयारी कर रहे थे हॉस्पिटल जाने की। हम जा रहे थे सोने के लिए एंड दिस वॉज वॉट ऑल आई हैव डन आफ्टर फिनिशिंग माई MS एग्ज़ाम। होप यू लाइक दिस वीडियो and see you in the next video. Till next time, stay happy, stay healthy. Bye bye, take care.